नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के खिलाफ 35 पार्टियां एकजुट होने जा रही हैं। यह सरकार के लिए बड़े संकट की बात है, लेकिन पीएमओ के अंदर अचानक हंगामा समझ गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है और इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। यह परिस्थितियां इस वक्त जो अचानक में बदल रही हैं, सब कहते हैं ग्रहों के चाल जो होते हैं हर वक्त बदलते रहते हैं और समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता, वह चलता ही रहता है और किसी को बख्शता भी नहीं है। बस वक्त का इंतजार होता है कि वह पॉइंट्स वक्त कब आता है। उस वक्त किसी की नहीं चलती। शायद इस वक्त मोदी सरकार के साथ यही हो रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर वो फूटता जरूर है, लेकिन यहां तो पाप का घड़ा इतना महक रहा है मोदी का कि हर कोई थूक रहा है। यह सच्चाई है। अब सच्चाई को छुपाया तो नहीं जा सकता, कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाला जा सकता है, यही है। लेकिन हम मूल मुद्दों पर आए कि इंडिया गठबंधन के अंदर 29 पार्टियां थी और अब 35 पार्टियां हो गई इंडिया गठबंधन के अंदर। 35 पार्टियों की लिस्ट तो नहीं आई अभी, लेकिन 29 से बढ़ के 35 हो गई है। और यह जो 6 जून को बैठक होने की बात कही गई थी, यह 6 जून से 8 जून के आसपास होगी, या तो 6 तारीख को हो या 8 तारीख को, क्योंकि कहा जा रहा है कि दो दलों से अभी तक समय का कम्युनिकेशन नहीं बन पाया, क्योंकि इस बैठक को ममता बनर्जी ऑर्गेनाइज कर रही है और ममता बनर्जी ऑर्गेनाइज कर रही है और राहुल गांधी का फुल सपोर्ट ममता को मिल चुका है। यह कंफर्म हो चुका है कि राहुल गांधी का फुल सपोर्ट ममता बनर्जी को मिल चुका है। अब ममता बनर्जी का 2 पार्टियां, एक झारखंड के हेमंत सोरेन और एक तमिलनाडु के स्टालिन के साथ अभी तक वक्त का कम्युनिकेशन नहीं बना है और इस बैठक के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं, मेन पर्सन को आना है। यानी कि स्टालिन को स्वयं आना पड़ेगा और हेमंत सोरेन को भी स्वयं आना पड़ेगा। अपना जनप्रतिनिधि नहीं भेजना है, अपने साथ किसी को भी लेके, लेकिन मुख्य व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अब इस पर ममता बनर्जी काम कर रही है। राहुल गांधी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन 29 के बाद यह जो 6 पार्टियां इसमें और जुड़ रही हैं, 35 जो संख्या हो रही है, यह 35 पार्टियों की संख्या जो है मोदी के लिए बड़ी संकट बन गई है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि यह 6 पार्टियां जो है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अहम कहीं ना कहीं कड़ी थी। इसके सांसद तो नहीं है, विधायक भी नहीं है, लेकिन यह वह कड़ी थी जो जमीन से वोट मैनेज भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही थी। जैसे उड़ीसा, जैसे कर्नाटक, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश। यानी कि एक ऐसी पार्टी जो कहते हैं कि मेन पर्सन जो होता है ना, उसका सिर्फ चेहरा होता है, पीछे जो बैकअप होता है बड़ी टीम का, उसका लीडर जो होता है ना, वह बड़ी मुख्य होता है, उसी की रणनीति होती है। और वह रणनीतिकार जब आपका साथ छोड़ दे तो नवीन पटनायक वाला हाल होता है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर वैसे ही रणनीतिकार को लेकर और नवीन पटनायक को दरकिनार कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना ली उड़ीसा के अंदर। तो अब यह संख्या मोदी के लिए बहुत बड़ी संकट, 35 पार्टियां मोदी के लिए बहुत बड़ी संकट बनने जा रही है। अब इन सभी चीजों को
बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया था वह हर प्लान फेल हो रहा है इस वक्त। वजह साफ है कि जिस तरह सड़कों पर हाल है और जो हर वर्ग सड़क पर आ गया है, वह सड़क पर आने के बाद, हर वर्ग जब सड़क पर आने के बाद, और आज भी 56 रुपया 56 रुपीज एलपीजी का रेट बढ़ गया, रात 12 बजे से बढ़ चुका है, अब बढ़ के ही मिलेगा। अब ऐसे में 1 जून बहुत सारे नियम बदल गए, यूपीआई के बदल गए, बैंक के नियम बदल गए। अब आपको खाता जो अगर 4 बार की लिमिट है तो उसके बाद पैसे कटेंगे आपके, और भी बहुत सारे व्यवधान है, जैसे एलपीजी का रेट बढ़ना, एलपीजी मिलने की जो टाइमिंग थी उसमें चेंजिंग, यह सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन 3 बड़ी अहम सवाल हैं कि एनडीए के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इंडिया गठबंधन तो विपक्ष में है। पहला पॉइंट जो है, नीतीश नायडू के चक्कर में फंसेंगे मोदी साहब। नीतीश कुमार आज बैठक बुला रहे हैं और कहा जा रहा है संजय झा को उन्होंने बुला लिया है और संजय झा को अपने आवास पर बुला लिया है बैठक के लिए। संजय झा इस वक्त बैठक कर रहे हैं सबकी, मुख्य पार्टी के शीर्ष नेताओं की, और उसके बाद नीतीश कुमार के पास बैठक करने जाएंगे। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आने के बाद उनके होश उड़ गए हैं। कुछ तो अंदर खाने बहुत गड़बड़ चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार, जो परिस्थितियां हैं, मैं आप दर्शकों को बताऊं अगर, तो 85 विधायक नीतीश कुमार के पास है, 41 विपक्ष के पास है। 85 और 41 मिला करके सरकार तो बन जाएगी बिहार के अंदर, लेकिन वह काफी नहीं होगी, क्योंकि 6 विधायकों की ही बस भारतीय जनता पार्टी को कमी होगी। इसलिए उसमें संदेह है और भी उसे मजबूत करने की कोशिश में है। बैठक में क्या होगा मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। नायडू बहुत असमंजस वाली परिस्थिति में है। राहुल गांधी का बढ़ता ग्राफ और मोदी की खिलाफत जो चल रही है सड़क पर, पार्टियों में छोड़ दीजिए, पार्टियां विपक्ष और सत्तारूढ़ क्या करती है, सड़क पर जो विरोध और राहुल गांधी का बढ़ता ग्राफ चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा हाथ से निकलता हुआ 2029 में नजर आ रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का झुकाव कहीं और जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी से बातचीत कर रही है। अगर जगन मोहन रेड्डी के पिता कांग्रेस के सीएम आंध्रा के हुआ करते थे, अगर जगन मोहन रेड्डी ने आने के लिए हाँ कर दिया तो फिर चंद्रबाबू नायडू का स्पेस खत्म हो जाएगा और उनकी हार पक्की हो जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी से पहले वह कांग्रेस के साथ हो जाना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश और नायडू दोनों की वजह से मोदी और साथ की जोड़ी फंस सकती है। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी अहम हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन में 35 पार्टियां एक साथ आएगी 6 जून से 8 जून तक की बैठक। इसे समझना हमें जरूरी है कि कांग्रेस अपनी छतरी खोल दी है, फुल सपोर्ट ममता को दे दी है। ममता कन्वेनर बन जाए गठबंधन की, कांग्रेस को कोई परवाह नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी की मजबूरी भी है और जरूरी भी है, दोनों चीजें हैं। ममता बनर्जी की मजबूरी और जरूरी दोनों है कांग्रेस। ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ चाहिए ही अगर बंगाल के अंदर उन्हें रहना है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ममता बनर्जी के 29 सांसद और 80 विधायक, इन्हें बचाने की चुनौती, इन्हें बचाने की चुनौती इस कदर है कि ममता बनर्जी के 29 सांसदों में 20 सांसदों की सूची तैयार है और वह 20 सांसद अभी भी असमंजस में है। अगर वह भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में है तो वह स्वेच्छता से जाने की तैयारी में नहीं है, वह डराए धमकाए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए, इसी का एक जुड़ता हुआ कड़ी है, एक कड़ी जुड़ रहा है उससे कि जब शीर्ष नेतृत्व पर हमला होगा और शीर्ष नेतृत्व धाराशाह होगा तो बाकी अपने आप भाग जाएंगे। कहते हैं कि झुंड में एक को ऐसा जबरदस्त मारो कि बाकी अपने आप भाग जाए, तो वह वाली कहानी है बंगाल के अंदर। तो शीर्ष को जो नेतृत्व है उसी को ठोक लो,
तो अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया। 24 घंटे के अंदर कल्याण बनर्जी पर हो गया। अब यह जो मुख्य धारा है उस पर जब हुआ है तो पीछे वाले जो हैं उनकी बोलती बंद हो गई है। अब ऐसे में डर लगने लगा है, कार्यकर्ता पीछे नहीं आए। ममता बनर्जी ने एक बैठक की, 80 विधायकों में मात्र 30 विधायक आए और 50 विधायक नहीं आए, यानी कि डर उनके अंदर है। सांसदों का यही गति है। अब सांसद मुखर है ममता बनर्जी के, अब इन्हें इसे बचाना है तो एक ताकत मुंहतोड़ जवाब देने की चाहिए, तब उनके अंदर हिम्मत आएगा। जो हिम्मत पहले था टीएमसी के सांसदों में, वह हिम्मत दिख नहीं रहा है और 29 सांसद हैं, बचा पाना ममता बनर्जी के लिए भारी हो गया है। अब राहुल गांधी साथ खड़े होने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी को थोड़ी तो हिम्मत मिलेगी कि उनकी आवाज को और भी। जब अभिषेक बनर्जी पर हुआ और पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया और पूरे इंडिया गठबंधन ने अपना बयान देना शुरू, एक स्वर में बयान देना शुरू किया, एक लाइन का स्वर देना शुरू किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई। ऐसे में अचानक पीएमओ के अंदर एक ऐसी हलचल मची कि जिस इंडिया गठबंधन को फूट डाली गई थी वह बढ़ती ही नहीं, एक ही होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि वह 29 से 35 की संख्या में जा रही है। यानी कि जमीनी स्तर से लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जा रहा है। अगर यह हो रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसका तीसरा पॉइंट जो है, और एक चीज आपको, आप दर्शकों को इसमें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 6 तारीख को या 8 तारीख को, जो भी इन 2 डेटों में एक डेट कंफर्म होना है, तो स्टालिन और हेमंत सोरेन के से यह टाइमिंग सेट करनी है। इन्हीं 2 से कम्युनिकेशन, टाइमिंग का नहीं बना है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहे, नहीं आना चाहते, आ रहे हैं, टाइमिंग का कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है। उसी टाइमिंग के कम्युनिकेशन पर ही होगा। और राहुल गांधी के कहना कि बैठक तब सक्सेस होगी जब सब होंगे, तो ऐसे में ममता बनर्जी इसमें लगी हुई है। अब नंबर 3 पॉइंट जो है कि एनडीए का टकराव मोदी सरकार को संकट में डाल देगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब एनडीए के अंदर टकराव, अब नीतीश कुमार वह पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, राज्यसभा सांसद बन के आए गए हैं, तो वह सिर्फ राज्यसभा में मुख्य दर्शक बन करके नहीं बैठ सकते देवी गौड़ा जैसे। चंद्रबाबू नायडू, उनकी नाराजगी और बढ़ती जा रही है और माहौल मोदी के खिलाफ हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू के वोटर्स उनसे दूर हो रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाकर अपने खुद केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, तेलंगाना में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार का एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। मोदी सरकार एक कैबिनेट विस्तार का बड़ा प्लान तैयार कर रही है, लेकिन यहाँ इस बात को भी गंभीरता से लेना जरूरी है कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि ट्रंप के लिस्ट से केंद्र में कैबिनेट विस्तार होगा। यानी कि अमेरिका तय कर रहा है कि कैबिनेट विस्तार कीजिए, इस मंत्री को हटाइए, उस मंत्री को जोड़िए। हरदीप सिंह पुरी का 6 महीने बाद, जो पेट्रोलियम मंत्री है, उनका कार्यकाल राज्यसभा का खत्म हो रहा है। चूंकि वह एब्स्टिन में लिप्त पाए गए हैं, उनके ऊपर हजारों सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हें फिर दोबारा राज्यसभा से लेकर के आएगी भाजपा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी के पास नरेंद्र मोदी के बहुत सारे राज हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए एब्स्टिन से मुलाकात हुई है। तो यह सारी चीजें मद्देनजर, कहीं खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा, तो यह देखना। लेकिन नीतीश नायडू की एंट्री हो सकती है इस कैबिनेट में, नीतीश कुमार को एक अहम पद दिया जा सकता है और चंद्रबाबू नायडू को रोकने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, उसके बावजूद असमंजस की परिस्थिति बनती है। मंत्री बन तो जाएंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वोट बैंक बचा पाएंगे क्या? क्योंकि मोदी के खिलाफ माहौल बन गया है, क्योंकि पेपर लीक मुद्दा बहुत भारी पड़ गया सरकार को, सीबीएसई का भारी पड़ गया और उसके बाद फिर पेपर लीक हो गया। लगातार नीट के बाद यह लगातार चौथी घटना हो गई जो इस सरकार को और संकट में डाल रहा है और बच्चों को के मनोबल को तोड़ रहा है। जो तो बच्चे अपनी आखिरी उम्मीद की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधा इस्तीफा। और अब सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अब इस्तीफा मांग लिया। और सोचिए, हर जुबान पर जब इस्तीफे की मांग आ जाएगी, अब इस सरकार का बहुत अहम व्यक्ति यह कह रहा है कि आजादी के बाद से या मोदी सरकार के जितने कैबिनेट मंत्री हैं सब बोकस हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सब बोकस है। मोदी का सबसे खास व्यक्ति अफसर यह कह रहा है कि सभी बोकस मंत्री किसी काम के नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते और ना तो इनकी सोच है। तो सोचिए कि स्थिति क्या है। चूंकि समस्या मोदी के साथ में यह है कि मोदी के पास वो कैडर उपलब्ध नहीं है जो आगे लेकर के चले और संकटों से बचा सके। इनके पास वह लोग मंत्री हैं जो सिर्फ चोरी डकैती कर सकते हैं, मतलब लोगों को धोखा दे सकते हैं। आय के स्रोत वह अपनी इनकम कैसे सेट कर लेंगे, चपरासी से लेकर के अफसराना तक, मंत्री तक कैसे सेट कर लेंगे, बस उसी में लगे। यानी कि धंधा, यानी कि अब पीएमओ के अंदर जब बड़े बड़े अफसर इसमें शामिल हैं, पेपर लीक में भी कहा जा रहा है कि वह शामिल है, और साफ कि ऊपर से नीचे तक, नीचे पैसे लिए जाते हैं तो ऊपर तक पहुंचता है, यानी कि दिल्ली तक पहुंचता है। तो यानी कि यही धनुका है। पीएम दफ्तर के अंदर अफसर और जो मुख्य अफसर है, जैसे महादेवन ऐप जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर आरोप लगाया गया, लेकिन उसका डील पीएम दफ्तर के अंदर हुआ था, अधिकारी ने किया था, उसके ऊपर आरोप लगा, इस्तीफा हुआ। अब ऐसे में और भी बड़े बड़े अफसर्स हैं जो इस लपेटे में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर भी हंगामा सा मचा हुआ है, उनको समस्या हो रही है। तो अब यहाँ एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव, उधर शिवसेना और एनसीपी, इधर चंद्रबाबू नायडू अपने वजूद को बचाने के लिए, उधर नीतीश कुमार जो बुलडोजर चल रहा है उससे नाखुश है। नीतीश कुमार खुश नहीं है क्योंकि 20 साल 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार ने बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलाया। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता था बिहार भी पिछड़ा राज्य है, बिहार में प्रवासी मजदूर जाते हैं, लेकिन बिहार एक संस्कारी राज्य है, वहां जी जरूर लगाते हैं, कैसे भी लोग हो, दुश्मन भी हो। और हुनरबाजी में बिहार जिस दिन निकलना बाहर बंद कर देगा उस दिन बड़े बड़े कंपनियों में ताला लग जाएगा। फिटर, फैब्रिकेटर, सुपरवाइजर, रीगर, हेल्पर, कारपेंटर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिक मैन, चाहे फैब्रिकेटर, यस वेल्डर, सब कुछ हर तरह के लोग वहां पर हैं और इतनी भारी मात्रा में है कि कम रेट में मजदूरी करने के लिए और काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और सबसे नंबर 1 काम उनका वर्क जो है वह नंबर 1 का होता है, फिनिशिंग। इसलिए हर कंपनियां उन्हें रखने की इच्छुक होती है। कम रेट, ज्यादा मेहनत और पैसा कम। ऐसे में बाकी राज्य जो हैं उस लेवल में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ा राज्य है और प्रवासी मजदूर है, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी होती है। कम रेट, उनका नाजायज फायदा गरीबी का उठाया जाता है और वह मजबूर होते हैं। तो ऐसे में बिहार में कोई उद्योग की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि 1100 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज में अडानी को दी गई। तो अडानी के लिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए जब बुलडोजर चल रहा है और गरीबों की बस्ती खाली कराई जा रही है, इसका मतलब वह जमीन इसलिए खाली कराया जा रहा है क्योंकि देना अडानी को है। अब ऐसे में नीतीश कुमार उन जिन लोगों का वोट इन्हें जिन गरीबों का मिल रहा था, उनके घरों पर जब बुलडोजर चल के वह बेघर होंगे तो फिर नीतीश कुमार के पार्टी का वजूद समाप्त होगा। ऐसे में बैठक में क्या होगा वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बैठक होने के बाद में। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर मनमुटाव अब मनमुटाव में नहीं, यह बढ़ गया है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार करके नीतीश नायडू के लिए स्थान पक्का करके वह उस सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए कि कहीं अगर इन दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ किया तो सरकार गिर जाएगी बोल के टीएमसी के लोगों पर
हमला करा के सांसदों को डराने का काम हो रहा है और उसे अपने पास लाने का। 20 आने का मतलब है कि 260 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो जाएंगे और 260 हो गए तो सरकार 29 तक चलेगी। लेकिन इसी को रोकने के लिए 35 पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है। उसको लेकर के भी जो खबरें आएंगी आप दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।